Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will do exercise 1B, question number 1 of book D3, 8th edition. In the previous exercise, we have some questions in which there is a multiplication or division sign. So obviously we can do cutting directly. But we know that when fractions involve addition or subtraction, so you have to make the denominators same by taking the LCM. So same is the case over here. We have to make the denominator same. The very first question is 7 divided by 6a and plus 4 divided by 9a. So if I want to take the LCM over here, so let me okay, in the very first question I just want to tell you कि आप जो denominators हैं उनका LCM अगर आप ले लेते हैं तो LCM लेने के बाद आपका जो आंसर बनेगा वो आपने denominator में सेम करना है 6 and 9. We know that LCM लेने के लिए आप प्राइम नंबर्स चूज़ करते हैं 3 3s are 6, 3 2s are 6 and 3 3s are 9. Then 2 multiply with 3, 2 3s are 6, 6 3s are 18. So 18 is the LCM basically. So that means I have to make the 18 both the denominator I have to make the 18. So let's do it. Okay, it's 7 divided by 6a plus 4 divided by 9a. अच्छा जी, अब इसको भी 6 को भी मुझे 18 बनाना है और 9 को भी 18 बनाना है. वेरिएबल्स क्योंकि सेम है दोनों में, तो वेरिएबल्स को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी. अब जब 18 बनाना है तो दैट मीन 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 3 से मल्टीप्लाई करूँगी. 6 मल्टीप्लाई विद 3 एंड ऑल्सो 7 मल्टीप्लाई विद 3. सिमिलरली ये जो दूसरी हमारी फ्रैक्शन है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज 9 2s आर जो है वो आपके पास क्या होता है 18 होता है. ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. आपके पास 7 3s आर जो है वो आपके पास क्या बनता है जनाब 21 बनता है. 21 डिवाइडेड बाय 6 3s आर 18a. अब 18 को चाहें तो आप एक ही उसमें लिख दें क्योंकि आपने LCM ले लिया है, तो आप उसको दो फ्रैक्शंस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको एक ही फ्रैक्शन में लिख लेते हैं. दिस इज़ 21. अच्छा, 4 2s आर 8. अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो आपके पास बनेगा 29 डिवाइडेड बाय 18a. ए डिनोमिनेटर में है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे. ठीक हो गया. मूविंग टूवर्ड्स पार्ट बी. पार्ट बी आपके पास है. अच्छा जी, पार्ट बी की तरफ हम आ जाते हैं. पार्ट बी आपके पास क्या है जनाब? लेट मी राइट द क्वेश्चन. अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3/2b प्लस 1/3b एंड 5/6b. अब 2 3 और 6 का LCM इज़ क्वाइट ईजी, दैट इज़ 6 होता है. हमने सबको 6 बनाना है. अब 6 बनाने के लिए आपके पास क्या है जनाब कि 2 और 3 को तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. 6 इज़ ऑलरेडी द सेम थिंग. सो 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमिनेटर. 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 को किसी से नहीं मल्टीप्लाई करना, दैट मीन 1 से मल्टीप्लाई करना है. सो हमारे पास जो आंसर बनेगा यहाँ से 3 3s आर 9 डिवाइडेड बाय दिस इज़ 9 डिवाइडेड बाय 6b. अब क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया तो हम उसको एक ही बार लिख लेते हैं इन द सेंटर, दैट इज़ 6b. अच्छा जी, जो बाकी हमारे पास न्यूमिनेटर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं. 3 3s आर 9 हो गया, प्लस 2 1s आर 2 हो गया और माइनस 5 हो गया. अब 9 प्लस 2 आपके पास क्या हो गया? 11 हो गया. 11 में से आप 5 माइनस करेंगे, सो योर आंसर इज़ 6/6b. अब 6 और 6 की कटिंग हो जाएगी. कटिंग करने के बाद आपके पास जो आंसर बच जाएगा वो आपके पास क्या बचेगा? 1/b. सिर्फ b नहीं, कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ इस तरह से आंसर लिखेंगे जो टोटली रॉन्ग है. आपने आंसर क्या लिखना है? बिकॉज न्यूमिनेटर में आपके पास क्या बच गया? 1, सो दैट यू हैव टू राइट, दैट इज़ नेसेसरी. और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच गया? b. सो डिनोमिनेटर में हम b लिख देंगे. मूविंग टूवर्ड्स पार्ट सी. अब पार्ट सी में अगर आप नोटिस करें तो आपके पास वेरिएबल्स डिफरेंट है, दैट मीन आपने वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई करना है. सो लेट मी राइट द क्वेश्चन. ओके, पार्ट सी इज़ 1 डिवाइडेड बाय 3c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3d. अब अगर आप नंबर्स की तरफ देखते हैं तो नंबर्स तो सेम है. अब फिर हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल डिफरेंट हैं, मतलब जो यहाँ पे पहली वाली टर्म में क्या प्रेजेंट नहीं है? d प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप d मल्टीप्लाई करेंगे. सेकंड वाली टर्म में
क्या प्रेजेंट नहीं है, सी प्रेजेंट नहीं है, तो सेकंड वाली टर्म में आप सी मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास जो वेरिएबल जब सेम नहीं होते तो आप उसको एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3CD ये हमारा LCM बन गया। यहाँ पे 1 के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, D मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे आपने 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, C मल्टीप्लाई करना है। 3 क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, बिकॉज 3 दोनों के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो दैट इज़ इट। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट डी, और पार्ट डी में हमारे पास अब देखें 8 और 3, अब 8 और 3 का हम LCM लेंगे, ठीक है। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन। नाउ वी कैन सी दैट द वेरिएबल्स आर सेम। वेरिएबल सेम है बट जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है। 3 और 8 एक दूसरे में डिविजिबल नहीं है, सो ऑब्वियसली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 24 बेसिकली हमने बनाना है। अच्छा, जब अब इस केस में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करेंगे, क्योंकि ऊपर आपके पास एक टर्म नहीं है, ऊपर आपके पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है। सो f के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 8, मतलब 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बट आउटसाइड द ब्रैकेट, दैट मीन ये 8 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट लगा के। डिनोमिनेटर में भी हमने सेम केस करना है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। सो ये हमारे पास 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फर्दर हम करते हैं इस पर। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास बन जाएगा 8f माइनस 8 4s आर 32h डिवाइडेड बाय, क्योंकि सेम होने वाले हैं LCM, सो आपके पास हम 8 4s आर 24K, ठीक हो गया। अब ये माइनस साइन का भी आपने ख्याल करना है। माइनस आपके पास आ जाएगा माइनस 3 2s आर 6f, माइनस और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद 3 5s आर आपके पास क्या बन जाएगा, 15 बनेगा। 15 के साथ आपके पास क्या वेरिएबल है, h का वेरिएबल है। अब आप वेरिएबल्स देखेंगे जो सेम है उनको हम ऐड करके अपना आंसर लिख लेंगे। 8 माइनस 2 से आपके पास बनेगा 2f, और जो आपके पास बाकी रिमेनिंग है माइनस 32 प्लस 15 से आपके पास बनेगा 12 माइनस 5 इज़ 7 एंड 2 माइनस 1 इज़ 7 17h डिवाइडेड बाय 24K, ठीक हो गया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। बस इसमें आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि अगर न्यूमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म है, सो वी ऑलवेज यूज़ द ब्रैकेट। Okay, if you will see question number E, it's a bit different in which the denominator is such that कि हम उसमें या तो आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3x माइनस 9y, तो दैट मीन जो फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर है उसको 3x माइनस 9y बनाने के लिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो सेम वही चीज़ आपने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी है, वाइल आपके पास जो सेकंड वाला है आपको उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी द सेम थिंग। तो आपके पास ये जो आंसर बनेगा वो आपके पास इट्स 12a अच्छा जी, 12a प्लस 3a विल रिमेन सेम बिकॉज उसके साथ हमने कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया था। वाइल इनका डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, 3x माइनस 9y। अब ये 12 प्लस 3 आपके पास क्या बन सकता है, 15 बन सकता है, 15a। अगर आप डिनोमिनेटर को देखते हैं तो आप उसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आपने सिंप्लीफाइड आंसर देना है तो आप कोशिश करें जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 3 और 15 की, तो आपके पास जो रिमेनिंग आंसर बचेगा वो आपके पास बच जाएगा 5a डिवाइडेड बाय x माइनस 3y। ये हमारे पास इसका रिमेनिंग आंसर बच गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पे जो हमारे पास है ओके। पार्ट f इज़ p प्लस 3 प्लस p माइनस 1 एंड p अगेन 2 6 और 3 है। सो आपके पास LCM क्या बनेगा,
हमारे पास एलसीएम जो है वो आपके पास बन जाएगा 6 बन जाएगा। अब जब 6 एलसीएम बन जाएगा सो दैट मीन आपने जो पहली वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको। और मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। सो हम ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, हम ब्रैकेट लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ डिनोमिनेटर में भी हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम अपनी ब्रैकेट्स को। जो पहली वाली ब्रैकेट है आपके पास आएगा 3p प्लस 3 3s आर 9 और प्लस, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है ना तो फिर हम माइनस को ब्रैकेट्स के साथ ओपन करते हैं, लेकिन अभी प्लस है तो ऑब्वियसली इट विल रिमेन द सेम। अच्छा, यहाँ पे -4p हो जाएगा एंड दिस माइनस प्लस विल बिकम माइनस एंड इट विल बिकम 2। डिनोमिनेटर आपके पास क्या रहेगा, बिकॉज सबके साथ z था सो इट विल रिमेन सेम, दैट इज़ 6z। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं हमारे पास p की हमारे पास ये है 9p है, ये p है और ये p है। सो 3p प्लस 1p इट्स 4p। 4 माइनस 4 में से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट मीन p की टर्म तो हमारे पास हो गई है 0। सो बाकी टर्म जो है वो आपके पास क्या बचेंगी, 9 माइनस 1 से आपके पास आएगा 8। 8 में से फिर आपने फर्दर 2 माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 6। 6 डिवाइडेड बाय 6z और ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या बच जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय z। दिस इज़ योर फाइनल आंसर।